मातरम गीत का इतिहास, रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। रचनाकाल 7 नवंबर 1875। माना जाता है कि इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सियालदह से नौहाटी आते समय ट्रेन में की थी। ब्रिटिश सरकार के उस समय के एक फरमान के विरोध में इसे गाने की प्रेरणा की लहर पैदा हुई, जिसमें गॉड सेव द क्वीन नामक विदेशी गीत गाने का निर्देश दिया गया था। प्रथम प्रकाशन 1875 में साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में, 1882 में बंकिम चंद्र के अमर उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। यह उपन्यास सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित था। इस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रथम सार्वजनिक गायन हुआ। 7 अगस्त 1905 को इसे पहली बार राजनीतिक नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया, जब बंगाल विभाजन के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे थे। वंदे मातरम मात्र एक गीत नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा और मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। बता दें कि 1882 में बंकिम चंद्र के अमर उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। ये उपन्यास सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित था। आपको बता दें कि इस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया था और 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान यह गीत और नारा वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रवाद की मुखर अभिव्यक्ति बन गया है। बाद में देश के हर कोने में एकता और प्रतिरोध का प्रतीक बना। वहीं ब्रिटिश प्रशासन ने इसकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर इस पर प्रतिबंध लगाने के कठोर प्रयास किए थे। 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई यह रचना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा बन गई थी। ये गीत केवल एक कविता नहीं, बल्कि भारत की एकता, त्याग और मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। इसी गीत ने आजादी के संघर्ष में लाखों देशवासियों को नई ऊर्जा दी थी। कौन थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के महान साहित्यकार और विचारक थे। उन्होंने दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी जैसी रचनाओं के माध्यम से समाज में स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम का भाव जगाया। वंदे मातरम के जरिए उन्होंने भारतीय जनमानस को यह सिखाया कि मातृभूमि ही सर्वोच्च देवी है। उनका ये गीत आधुनिक भारत के राष्ट्रवाद की वैचारिक नींव बन गया है। आपको बता दें कि उपन्यास आनंद मठ में सन्यासियों का एक समूह मां भारती की सेवा को अपना धर्म मानता है। उनके लिए वंदे मातरम केवल गीत नहीं, बल्कि पूजा का प्रतीक है। उपन्यास में मां की 3 मूर्तियां भारत के 3 स्वरूपों को दर्शाती हैं। अतीत की गौरवशाली माता, वर्तमान की पीड़ित माता और भविष्य की पुनर्जीवित माता। इस पर अरविंदो ने लिखा है कि यह मां भीख का कटोरा नहीं, बल्कि 70 करोड़ हाथों में तलवार लिए भारत माता है। आपको बता दें कि 1905 के स्वदेशी आंदोलन में ये गीत आजादी का नारा बन गया। कोलकाता से लेकर लाहौर तक लोग सड़कों पर वंदे मातरम के जयघोष से ब्रिटिश शासन को चुनौती देने लगे। बंगाल में वंदे मातरम एक समाज बना। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे नेता भी शामिल हुए। ब्रिटिश सरकार ने जब स्कूलों और कॉलेजों में इस गीत पर रोक लगाई तो विद्यार्थियों ने गिरफ्तारी और दंड की परवाह किए बिना इसे गाना जारी रखा। यही वो दौर था जब वंदे मातरम हर भारतीय के दिल की आवाज बन गया। बताया जा रहा है कि साल 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में जब पहली बार भारत का तिरंगा फहराया गया तो उस पर वंदे मातरम लिखा था। उस दौर में विदेशों में रहने वाली भारतीयों ने भी इसे स्वतंत्रता का संदेश मानकर अपनाया। इन दिनों ये गीत हर उस भारतवासी के दिल में बस गया था जो भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराना चाहते थे। आपको बता दें कि इस वर्ष केंद्र सरकार पूरे भारत में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रही है। शुक्रवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर का उद्घाटन समारोह हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर इस स्मरणोत्सव की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों के से अलग कर दिया गया था। इस गीत की आत्मा को इससे अलग कर दिया गया था। वहीं देश भर में 7 नवंबर को जिला और तहसील स्तर तक विशेष आयोजन शुरू हुए हैं। इस अवसर पर डाक टिकट, स्मारक सिक्का और वंदे मातरम का आधारित प्रदर्शनी भी जारी की गई। साथियों, वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था।
वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। मैं भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और विदेशी वस्तुओं की जगह भारतीय विकल्प अपनाऊंगा। घर काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा और गांव, किसान तथा कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी इसका महत्व उस तक पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का उपयोग करूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर लोक भवन लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित किया। इस अवसर पर सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन हुआ, स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित मुख्य समारोह का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। सीएम योगी ने राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन किया और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम योगी ने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। वंदे मातरम भारत की आजादी का अमर मंत्र बन गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विदेशी हुकूमत की यातनाओं की परवाह न करते हुए हर नागरिक, सेनानी और क्रांतिकारी इस गीत के साथ जुड़कर सामूहिक चेतना जागृत कर रहा था। गांव नगरों में प्रभात फेरियों के माध्यम से ये गीत को पूरे देश में एकजुटता का संदेश दिया। विदेशी हुकूमत ने 1905 में बंग भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का दुस्साहसिक निर्णय लिया था। उस समय भी इस गीत ने पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करने की एक नई प्रेरणा दी। आपने देखा होगा उसके बाद के कालखंड में लगातार कोई भी क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूम रहा है, लेकिन उसके मुंह से एक ही मंत्र निकलता है, वह वंदे मातरम का। भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान हम इस बात को देखते हैं कि जब भी कोई उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कोई भी स्लोगन दिया, वंदे मातरम उसका हिस्सा बना। उन्होंने कोई फ्लैग दिया, वंदे मातरम उसका स्वर बना। वंदे मातरम भारत, संपूर्ण भारत की एक सामूहिक अभिव्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा मंत्र बना, जब व्यक्ति जाति, मत और मजहब से ऊपर उठकर के अपने राष्ट्र के बारे में भी सोच सके। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर इससे जुड़े विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। 150 साल बाद भी आज वंदे मातरम हर भारतीय के हृदय में गूंजता है। ये गीत केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी है। ये हमें याद दिलाता है कि भारत की ताकत उसकी एकता और संस्कृति में है। स्पेशल डेस्क की न्यूज दिया।